मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 17 मई को भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एकेटीयू के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जेपी पांडे करेंगे। जी हां, इस अवसर पर कुल 1156 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। संस्थान में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कैंपस डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीटेक 2024 पास आउट बैच के 791, बी फार्मा के 73, एमबीए के 166, एमसीए के 97, एमटेक के 8 और एम फार्मा के 21 विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी। आपको बता दें, रजिस्ट्रार शिव पूजन सिंह ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के टॉप 3 विद्यार्थियों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही बीटेक की 13 ब्रांचों सहित 17 मई 2025 को हम लोग दीक्षांत समारोह एमआईटी कैंपस के अंदर करने जा रहे हैं। उस दीक्षांत समारोह में हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल वाइस चांसलर एकेटीयू प्रोफेसर डॉक्टर जेपी पांडे जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो आएंगे और लगभग 1156 बच्चों को यहाँ पे डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन के कार्यक्रम में वो भाग लेंगे और उनके द्वारा इस 1156 बच्चों को डिग्री दी जाएगी, जिसमें बीटेक के 791 बच्चे हैं और इसमें फार्मेसी के 73 हैं, एमबीए के 166 हैं, एमसीए के 97 हैं, एमटेक के 8 बच्चे हैं और एम फार्मा के 81 बच्चे। आप सबके साथ शेयर करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे कि जब से चांसलर अवार्ड यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है, उसके बाद जो पहला चांसलर अवार्ड है वो हमारे बच्चे को गया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का स्टूडेंट रहा, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही चांसलर अवार्ड महामहिम गवर्नर के थ्रू दिया जाता है। और उससे भी खुशी की बात यह है कि 2024 का भी जो चांसलर अवार्ड है वो भी महामहिम गवर्नर के थ्रू एमआईटी के बच्चे को ही मिला, जो कि सीएससी डीएस ब्रांच के स्टूडेंट है झलक जैन। तो जो झलक जैन है उसको भी माननीय जेपी पांडे सर के द्वारा, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनके द्वारा उसको भी प्रोत्साहित करने के लिए उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये तो केवल एकेडमिक टीचिंग प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है कि जो चांसलर अवार्ड मिला एकेडमिक फील्ड में, ये मार्क्स के लिए दिया जाता है, लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है कि बच्चों को केवल एजुकेशन नहीं दी जाए, केवल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर फोकस नहीं किया जाए, बच्चे अपने खुद ही जॉब दे दूसरों को, उसके लिए एमआईटी कैंपस के अंदर इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन फोरम स्टार्ट हुआ है। काफी वर्षों से हम लोग इसको स्टार्ट किए हुए हैं और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि अभी तक हमने 84 से ज्यादा हमने स्टार्टअप स्टार्ट करवाए हैं अपने कैंपस में, और उसमें 5 स्टार्टअप ऐसे हैं जिन स्टार्टअप का जो टर्नओवर है मोर देन करोड़ रुपीज है। और इस फील्ड में भी हमें चांसलर अवार्ड रेगुलर बेसिस पे, जो कि पहला यूनिवर्सिटी का चांसलर अवार्ड होता है स्टार्टअप के क्षेत्र में भी, वो हमें ही मिला है, एमआईटी को मिला है, जिसमें 2023 में भी मिला और 2024 में इनोवेटिव फील्ड, इनोवेटिव आइडिया के लिए हमारे यहाँ का स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हर्ष चौहान, जिसे 2024 में स्टार्टअप अवार्ड महामहिम गवर्नर के द्वारा दिया गया है। तो केवल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की फील्ड में ही हमने चांसलर अवार्ड नहीं लिया है, बल्कि हमने स्टार्टअप के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश का एक जो चांसलर अवार्ड मिलता है उसको हमने हासिल करने में सफलता प्राप्त की। और ये सिर्फ एमआईटी के लिए गर्व की बात नहीं है, ये पूरे मेरठ क्षेत्र के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। और एमआईटी और एनसीआर के जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उसमें से सभी बच्चों ने एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी और स्टार्टअप फील्ड में भी अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में पहला टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी चांसलर अवार्ड और स्टार्टअप के फील्ड में भी चांसलर अवार्ड हमने लिया है। स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, आपने बताया, तो उनका आने का क्या उद्देश्य है? अब मैम, जैसा कि हमने बताया है कि हम सिर्फ चाहते हैं, हम केवल ये नहीं चाहते कि दीक्षांत समारोह हो और बच्चों को सर्टिफिकेट दी जाए और बच्चे अपने अपने घर जाए। हम ये चाहते हैं कि जो माननीय वाइस चांसलर साहब हैं वो आ रहे हैं एमआईटी कैंपस के अंदर, इसीलिए हमने मोर देन 30 इंडस्ट्रीज के लोगों को इनवाइट किया है
ताकि जो पर्पस है आज के जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजीनियरिंग कॉलेज, जितने भी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चों को लाइव प्रोजेक्ट मिले कंपनीज के थ्रू, इंडस्ट्रीज के अंदर क्या चल रहा है उसके माध्यम से हम लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। तो उनसे विचार विमर्श होगी, जो कंपनी के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और कैसे अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को उनके साथ इंटरफेस कर सके, उनके साथ एमओयू कर सके हम, और फिर हम अपने करिकुलम में जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है उसको कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकें, ताकि बच्चों को जो इंडस्ट्रीज की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम कॉलेज में ही दे सकें, और जो इंडस्ट्रीज और एकेडमिया का जो गैप है उसको मिनिमाइज कर सकें।